Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Today's topic is exercise number 1.1. Chapter introduction हमने previous 3 classes में cover किया. First 2 classes में we understood what are real numbers, what are rational numbers, what are irrational numbers और numbers का अलग अलग classification. और last class में हमने क्या cover किया? Decimal expansion of real numbers. Rational, whether it is rational or irrational. 3 तरीके के decimal expansion form हमने सीखी. अब हमने इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है कि वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3. 2-3 एक्सरसाइज का हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया है, तो ऑन द गो एक ही फ्लो में हम सारी एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू एक्सरसाइज नंबर. चलो, so we will start this exercise today in today's class. एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करें. अब देखो, जो हमने सीखा कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगी क्वेश्चन से. जैसा कि हमने क्या सीखा, डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप. तो ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन. और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हमने अभी नहीं सीखे, लेकिन इनडायरेक्टली जो भी हमने सीखा है वो उसको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए. राइट, समझ गए. बिल्कुल टू द पॉइंट तो हर टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता ना. टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है उस टॉपिक पे बेस्ड. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. रीड आउट करता हूं मैं आपके सामने. सबको दिख रहा है? ओके, सबसे पहला सवाल देखो, बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, शायद किया था. द क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सीखा था हमने, जीरो वाज categorized under the category of rational number only. ओके, बताओ बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? हाँ, बोलो. The numbers which can be written in the form of p by q. Okay, where? Yes, q is not equal to 0. जो नंबर हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं. रिकॉल करवाते हैं क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया. और वहां पे p और q जो है, मतलब न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हैं, बोथ शुड बी व्हाट? वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए. ओके, आपके अलावा और कोई न्यू स्टूडेंट है क्या जिसकी पहली क्लास है? नो, तो बाकी सब ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, रैशनल नंबर्स के बारे में सब जानते हैं. आपको पता है बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. तो जब मैं उसको समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में लिखूंगा, तो लिखने के बाद जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी व्हाट? इंटीजर्स. वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. ये यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जो फॉलो करनी है. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ. अब आपको पता करना है कि ये जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, और है तो हमको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट है ना, एक तो है या नहीं है वो बताओ, और है तो फिर लिख के बताओ. तो जो पहले पार्ट है उसका आंसर हम कैसे देंगे? यस, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर. लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, लिखो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर. और फिर दूसरे पार्ट का आंसर है, दूसरा पार्ट क्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो सारे बच्चे लिख सकते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना. चलो पहले आप ट्राई करो. ये लिख दिया मैंने जीरो, सब लोग इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, और मैं चेक करता हूँ क्या क्या लिखा है. सब लोग लिखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, यानी समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में लिखना है जीरो. जीरो इक्वल टू व्हाट? जीरो इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में लिखना है. लिख दिया? सबने लिख दिया? ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर साइड. बोलो आयुषी, आपने क्या लिखा? जीरो इक्वल टू 0/1. तो मुझे बताओ 0/1 जीरो होता है? ओके, व्हाट अबाउट यू छवि?
0/4 भी तो 0 होता है। एक्चुअली 0/एनीथिंग 0 ही होता है। ओके, सो कुछ भी लिखो, बस ऊपर 0 लिखो और नीचे कुछ भी लिखो, पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ मना किया है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यस, आप बताओ मुस्कान, आपने क्या लिखा है इसको? 0/2 लिखा है। आपने क्या लिखा है बेटा? बैठ के बताओ। 0/4 लिखा है। आपने क्या लिखा है? 0/1। ओके, आपने क्या लिखा है? 0/1। ओके, 0/3। यस, 0/63। इतना दूर का 63 जो लकी नंबर। ओके, 0/8। ओके, 16। ओके, इज इट योर बर्थडे? यस। देखो, कोई अलग से 16 कोई क्यों चूज करेगा? पकड़ में आ गया ना? हाँ, 0/12। 12 इज योर बर्थडे। ओके, चलो, हाँ बताओ। 0/1। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल रखना चाहिए को। हाँ, 0/18 तो तेरा बर्थडे है फिर, है ना? हाँ, ओके, हो गया सबका? यस। पूर्णिमा, 0/1। ओके, यस, 0/, चलो, तो जिसने जो जो भी लिखा सबने सही लिखा, जितना मैं सुन पाया कि हाँ। 0/11। ओके, तो जिसने जो जो भी लिखा है करेक्ट लिखा है, किसी ने कुछ गलत नहीं लिखा है। आपको आपको सब नहीं लिखना, आपको कोई एक फॉर्म लिखनी है। तो सपोज करो जिसने 0/1 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बिकॉज रीजन दे रहे हैं हम कि क्यों रैशनल नंबर क्यों है। बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 वेयर वेयर 0 and 1 both are integers, both are, ठीक है? ओके, डन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई परेशानी हो तो पूछें। बोलो, कोई परेशानी है क्या? समझ आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर? ओके, चलें फिर सेकंड क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहां से, ये पहला क्वेश्चन तो जो है ना, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए था। ये ज्यादा से ज्यादा ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि जीरो रैशनल नंबर है, ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जो अब ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन आ गया, जो एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। आदित्य एंड मुस्कान, लास्ट वार्निंग टू यू। आप अब अलग अलग नहीं होंगे, अब आप क्लास से बाहर जाएंगे। ठीक है, दिस इज इट। आ जाओ। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 नंबर बताने हैं। अब जिसने रैशनल नंबर और बाकी सारे नंबर्स की नॉलेज नहीं ली होती, और सीधे ही मैंने पहली एक्सरसाइज चालू कर दी होती, नॉलेज नहीं दी होती आपको कि नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, तो वो बच्चा क्या कहता है कि सर 3 और 4 के बीच में कैसे नंबर लगाऊं? 3 के बाद ही तो 4 आता है, और 4 से पहले ही तो 3 आता है, बीच में किसको फिट करूं मैं? वो ऐसा वही बच्चा कहेगा जिसको नंबर्स की नॉलेज नहीं है। 3 और 4 के बीच में 6 पूछे हैं उसने। 6 तो छोड़ो, 6,000 क्या छोड़ो, 6 करोड़ क्या छोड़ो, पता नहीं कितने करोड़ नंबर हैं इसके बीच। इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इतने की हम गिन भी नहीं, हम 6 जन्म में नहीं गिन सकते। 6 रैशनल नंबर तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो अब 3 और 4 के बीच में 6 नंबर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 3 और 4 के बीच में मैंने एक नंबर बताया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये सारे के सारे रैशनल हैं। उसने कहा था रैशनल बताना, मैंने रैशनल बताया, बताया ना? क्यों? क्योंकि 3.1 को क्या लिख सकते हैं हम? 31/10, P/Q की फॉर्म बन गई। 3.4 को भी क्या लिख सकते हैं हम? 34/10, P/Q की फॉर्म बन गई। कोई कहे सर कट जाएगा, काट दो। 2 से 17 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, अगेन क्या बन गई? P/Q की फॉर्म बन गई, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं हम। कोई ये भी लिख सकता है सर 3 और 4 के बीच में मैं ये लिखूंगा 3.00523। यस बिल्कुल, ये भी 3 और 4 के बीच का ही नंबर है। तो एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, बट नहीं लिखना है। ये मतलब ये वाले आंसर्स नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ने, एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल चेक करोगे तो उन्होंने 3 और 4 के बीच में जो 6 रैशनल नंबर्स आपसे पूछे हैं या बताए गए हैं, वो उन्होंने इक्वल गैप में बताया है। समझ गए? ये इक्वल गैप में नहीं है। कैसे इक्वल गैप में नहीं है? देखो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6 तक तो ये इक्वल गैप में है ना? कहने का मतलब ये है कि ये 6 नंबर्स को अगर मैं इन 6 नंबर्स के बीच में फिट कर दूं, ये 6 नंबर्स को अगर मैं इधर फिट कर दूं, तो इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी तो बराबर है। लेकिन 3.6 से फिर लास्ट नंबर जो 4 होगा उसकी दूरी तो ज्यादा हो गई ना? समझ गए? तो हमको ये 6 रैशनल नंबर्स इक्वल गैप में बताने हैं।
वो करने का तरीका सीखना पड़ेगा कि इक्वल गैप में हम कैसे 6 नंबर्स बताएंगे। फिर से सुनो, उसने तो नहीं कहा कि इक्वल गैप में बताओ, उसने तो कहा 6 रैशनल नंबर बताओ। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी के पैटर्न से आंसर दे, जिस पैटर्न से उसने एग्जाम्पल्स आप खोल के देखोगे तो उसने आंसर दिया है। ठीक है, देखना नहीं है देख लेना, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इन केस हम वो इक्वल गैप वाले नंबर्स निकालना भूल गए या वो तरीका भूल गए कि कैसे इक्वल गैप के नंबर्स निकालते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, फिर तो यही लिख देना ना से कुछ तो सही है, क्योंकि ये नंबर्स भी 3 और 4 के बीच के ही रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन कोशिश करना कि एनसीईआरटी पैटर्न पे हम आंसर दें, इक्वल गैप्स बना के आंसर दें। ठीक है, और दूसरी चीज, कई बार ऐसे भी होता है कि सर ये 6 ही लिख दूंगा ना, मैं क्यों ज्यादा सीखूं। तो कल को इक्वल गैप वर्ड लगा के भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो, पूछ सकता है ना आगे, ओके कि 6 रैशनल नंबर मुझे तो इक्वल गैप से ही दो। आप वहां ये लड़ाई थोड़ा ना कर सकते कि सर एक्सरसाइज में तो इक्वल गैप से नहीं पूछा था, सिखाया तो उसने इक्वल गैप से था एग्जाम्पल में, तो आपसे पूछा क्यों नहीं जा सकता। दैट मीन्स हमको सब कुछ आना चाहिए। हाँ, भूल जाए तो फिर यही लिख देना, छोड़ के तो नहीं आएंगे एटलीस्ट। समझ गए? तो अब अपन देखें 3 और 4 के बीच में इक्वल गैप में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का तरीका। शुरू करें? ओके, पहले आप चीज को समझेंगे फिर नोट डाउन करेंगे। देखो, हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वी आर गिवन, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। वी आर गिवन टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, 6 rational numbers between 3 and 4. This is what we are required to find. Between 3 and 4 हमको 6 रैशनल नंबर पता करना है। ये हमारा सवाल, टास्क मिला है हमको ये काम करने के लिए। What we will do, मैं इधर लिखूंगा 3 and then I will write 4 here. अब सुनना क्या करना है, या फिर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख दो, 3 इधर 4 इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को 3 बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो जल्दी से, सबसे आसान तरीका 3/1। और 4 को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऐसा क्यों किया सर आपने? बेटा मुझे अंदर जो 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो मुझे एंड पॉइंट्स भी तो रैशनल फॉर्म में चाहिए। एंड पॉइंट्स मैंने रैशनल फॉर्म में लगा दिया ना पी बाई क्यू में, तो अब अंदर की जो नंबर्स है वो रैशनल फॉर्म में निकालने में आसानी होगी। पहला काम ये कर दिया, स्टेप नंबर 1 ये होगा। स्टेप नंबर 2, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चेक करो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। इस केस में तो सेम है, लेकिन सारे केसेस में सेम हो ऐसा जरूरी, अगर नहीं है तो हमको सेम बनाना है। उसका क्वेश्चन आएगा फिर बताता हूं कैसे बनाते हैं। अभी तो बल्ले बल्ले हो गई, स्टेप नंबर 2 स्किप कर दो क्योंकि ऑटोमेटिकली सेम बन गया। ऑटोमेटिकली सेम, तो एक काम हमारा कम हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 3/1 में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमसे नंबर्स पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा। तो 6 पूछे गए हैं, तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी। सिमिलरली इधर भी 4 × 7 डिवाइडेड बाय 1 × 7। किसी को कोई डाउट है भाई 7 क्यों आया यहाँ, 7 ही क्यों आया यहाँ? क्योंकि पूछे कितने थे, 6, तो 6 से एक ज्यादा। ठीक है, समझ आया क्यों? क्योंकि 6 गैप बनाने के लिए 7 बाउंड्रीज लगती है। सोच के देखो, सपोज करो यहां से लेके यहां तक एक रास्ता है, इसमें मैं बीच में एक बाउंड्री लगाऊं, तो कितना डिवीजन, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हो, 2 पार्ट्स में। तो एक दीवार से 2 पार्ट्स बने, 2 दीवार लगाऊं तो 3 पार्ट्स बनेंगे। तो 6 पार्ट्स बनाने के लिए 7 दीवारें लगानी पड़ेगी, मतलब 7 डंडे या 7 झंडे लगा दो, 7 दीवारें खड़ी कर दो। समझ गए क्या? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ये कॉमन सेंस है ये सारी चीजें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। बस याद रखना आगे के लिए कि 6 पार्ट्स बनाने हैं इक्वल 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 गैप में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। याद रखना बेटा, एक फ्रैक्शन में अगर आपने ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। वो फ्रैक्शन अभी भी पहले वाली वैल्यू लेके बैठा है। मैं प्रूफ दे देता हूं। हम एक इजी सा फ्रैक्शन उठाते हैं, लेट्स से मैंने उठा लिया 1/2। कोई बताएगा मुझे 1/2 की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू 0.5 होती है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब अगर 1/2 को मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, सेम से कराना कंपलसरी है, या डिवाइड कराऊं, तो सपोज करो मैंने 5 से करवा दिया, मेरी मर्जी। आपने कहा था सेम से करवा, सेम से करवा दिया। 1 × 5 क्या होता है, और 5 × 2 क्या होता है? अब अगर आप 5/10 करोगे तो वो भी तो क्या आएगा, तो चेक करो वैल्यू में चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छूट मिल गई है, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते।
सेम नंबर प्लस माइनस कर दोगे तो सेम नंबर करने के बाद भी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो वैल्यू को सेम रखना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना ही अलाउड है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, इतना करने के बाद हम करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 7 जा, बोलो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 1 into 7 7, 4 7 जा एंड 1 into 7। अब आप चेक करो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 6 का गैप है। 21 से 28 आ जाओ आप, 22 23 24 25 26 27 28, एग्जैक्टली 6 नंबर से इक्वल गैप में बीच में, ठीक है ना। भाई 21 और 28 तो नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है, उसके बीच में, ना ये लेना ना ये लेना, उसके बीच का लेना है। अच्छा, और अगर बिटवीन ना कहे, फ्रॉम एंड टू प्रीपोजिशंस यूज करे, दो तरीके के कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, बिटवीन एंड फ्रॉम टू, बिटवीन एंड फ्रॉम टू। बिटवीन एंड में एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, अंदर के काउंट होंगे। फ्रॉम टू में एंड पॉइंट्स भी काउंट होंगे, अंदर के भी काउंट होंगे। तो फ्रॉम एंड टू अगर वो कहता तो फिर बताए क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता क्योंकि 2 पॉइंट तो ये मिल गए। अभी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे 6 बनाने हैं, ठीक है। और अगर फ्रॉम एंड टू यूज होता तो एक पॉइंट 2 पॉइंट तो यही मिल जाते ना, तो 6 में से 2 तो यही हो गए, बचे कितने, 4। तो 4 के हिसाब से एक ज्यादा है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, अब ये हर एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते जाएंगे, मतलब सीखते जाएंगे, केवल बुकिश क्वेश्चंस पे बेस नहीं होंगे। कल को बिटवीन एंड की जगह फ्रॉम एंड टू आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना है ये भी सीखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी तो बिटवीन एंड के हिसाब से सॉल्व करें इसको। सो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ या सो 6 rational numbers between 6 rational numbers between 3 and 4, 3 and 4 के बीच में 6 rational numbers बता रहे हैं हम, आर बताएं। तो एक्चुअली ये बेटा 3 है ना, ये 21/7, आप करके देख लो 21/7 3 होता है क्या, आप करके देख लो 28/7 4 होता है क्या। तो 3 और 4 के बीच के नंबर्स बताने हैं, बोलो। तो मैं 3 और 4 के बीच के नंबर्स ना बता के मैं इन दोनों के बीच के नंबर्स बता दूं तो वो भी 3 और 4 के बीच के नंबर्स हैं। तो इन दोनों के बीच के हम इक्वल गैप में 6 नंबर्स बताते हैं। 21 को छोड़ दो क्योंकि एंड पॉइंट्स तो नहीं चाहिए। अगला बोलो 22/7, अगला बोलो 23/7, अगला बोलो 24/7, अगला बोलो 25/7, उससे अगला बोलो 26/7, उससे अगला एंड लगा के बोलो, लास्ट वाला हमेशा एंड लगा के बोलना होता है, ठीक है। एंड 27/7 आंसर, समझ आया। अब नो डाउट कई बच्चे ये टेक्निक जानते होंगे, लेकिन ये काम देखो, एक टीचर तो कई जगह ये बताया जाता है, मैं टीचर की बात क्यों करूं, कई जगह ये बताया जाता है कि काम करना है, पर क्यों करना है, किस लॉजिक से करना है, वो या तो बताते नहीं है, या फिर ऐसे मान लो सिचुएशन नहीं क्रिएट होती कि बता पाए, टाइम नहीं मिलता, जो भी बात, अलग अलग सिचुएशन, मैं किसी की बुराई कभी नहीं करता है ना, ठीक है। अब अगर आपने ये याद किया भाई ये काम करना है, जैसे 7 से गुणा करना है, क्यों करना है साहब, सर ने बताया था। तो कल को क्वेश्चन अभी बिटवीन एंड की जगह फ्रॉम टू आ जाए, फंस गए आप। तो आप ये याद रखो 7 से ही गुणा क्यों किया। अब आप कितना घुमाओगे क्वेश्चन को, हम ये समझ के आए कि 7 से गुणा क्यों किया। तो अब हम हमारी मर्जी से गुणा करेंगे, 7 से कि 6 के से कि ये 5, जितने गैप्स बनाने उससे एक ज्यादा, ठीक है। बिटवीन एंड में वो दोनों पॉइंट शामिल नहीं है इसलिए 7 से किया, फ्रॉम एंड में वो दोनों भी शामिल हो जाते हैं तो दो तो यही मिल गए, तो फिर 7 से नहीं कराता, मैं 5 से ही गुणा करवाता। ओके डन, डन, सबको समझ में आया। मुझे बताओ अगर फ्रॉम एंड टू होता तो क्या करते, बोलो, इसी में चेंज, आपको लिखना तो यही है, इसी में मान लो फ्रॉम एंड टू होता तो क्या करते, फ्रॉम एंड टू होता तो क्या करते, बोलो, 5 से गुणा कराता मैं, तो 3 into 5, 1 into 5, इसको भी 4 into 5, 1 into 5, बोलो 3 5 जा, और ये 4 5 जा, 20/5। अब आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए, आप इन दोनों को भी शामिल कर सकते हो क्योंकि फ्रॉम एंड टू है, तो 6 रैशनल नंबर इन दोनों को शामिल करके बन गए ना, 15 16 17 18 19 20 बन गए एग्जैक्ट इक्वल गैप में। समझ आया, सारी चीज समझ में आ गई। अब नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन, बिटवीन एंड वाला ही करना, फ्रॉम टू तो मैंने एक्स्ट्रा करवाया, बट उसके लिए रेडी रहना। फाइनल आंसर्स एंड सॉल्यूशन नोट करो।
यस सर। पूर्णिमा। हाँ सर, अभी 15 मिनट है, 7:15 तक है। बेटा क्लास 9 का बैच हमारा 7:15 टू 7:20 तक चलेगा, पेरेंट्स को पहले से बता के रखा करो। ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट, चले नेक्स्ट पे। आज किरण नहीं आई? किरण नहीं आई थी क्या साइंस की क्लास में? कल भी नहीं आई थी भाई? दिख लिया बेटा? ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सेकंड किया ना अभी हमने, थर्ड वन, लेट्स रीड द थर्ड वन। अब 5 रैशनल नंबर चाहिए उसे, और जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या नंबर्स दे रखे हैं उसने? 3/5, 4/5। तो पिछली बार तो हमको एक काम उसने, हमारा एक काम कम हो गया था क्या, डिनोमिनेटर सेम करने का। लेकिन एक काम हमको करना पड़ा था, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना। इस बार तो वो भी नहीं करना पड़ रहा है। चेक करो, पी बाई क्यू की फॉर्म भी मिल गई और साथ में डिनोमिनेटर भी सेम मिल गया। तो जस्ट हमको उसमें 5 रैशनल नंबर चाहिए और बिटवीन और एंड का यूज हो रहा है। तो 6 से गुणा कराओ और आंसर पाओ। वेरी इजी। चलो, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? here we are given to start writing, here we are given to find 6 की जगह कर देता हूं मैं 5। सेम प्रेजेंटेशन वी विल यूज। 6 की जगह कर देता हूं मैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन व्हाट, कौन कौन से नंबर्स बताना एक बार बुक में से देख के। 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, फाइन, डन। अब इधर तो लिख दो आप पहला नंबर क्या है, और इधर लिख दो दूसरा नंबर क्या है। इधर तो है 3/5, इधर है 4/5। ओके। अब देखो, 3/5 से ये वाली फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या बनाया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाया था, तो ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, तो सीधे मल्टीप्लाई करना है अब अपने को। ठीक है ना? देखो, एक स्टेप है पी बाई क्यू की फॉर्म बनाना, दूसरा स्टेप है डिनोमिनेटर सेम करना, और तीसरा स्टेप है फिर फाइनली मल्टीप्लाई करना। 6 चाहिए तो 7 से, 5 चाहिए तो 6 से, 3 चाहिए तो 4, 3 स्टेप्स हैं। तो पहले हमने पी बाई क्यू की फॉर्म बनाई थी, लेकिन अब ये स्टेप छुपा दो क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म बनी बनाई मिल गई। उसके बाद सेकंड स्टेप चेक करो, डिनोमिनेटर सेम भी मिल गया, तो बस इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाले स्टेप में हम आ जाएंगे। ओके, तो ये बीच वाला हम डिलीट कर देते हैं, 3/5 लिख के, और सीधे 5 पूछे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 3/5, 4/5, 3/5, 4/5, और 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो 6 से गुणा करा देता हूँ। 3 into 6, 5 into 6, 4 into 6, 5 into 6, चलो कराए मल्टीप्लाई। व्हाट इज 3 6 जा एंड 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब इतना करने के बाद चेक कर लेना, 18 और 24 के बीच में 5 एग्जैक्ट नंबर्स हैं क्या, जिसमें 18 और 24 को शामिल करना है नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन और एंड का क्वेश्चन है। फ्रॉम एंड टू का होता तो शामिल करना होता। ओके, चलो। सो 6 नहीं, अब की बार 5 है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, लिखना शुरू करते हैं हम। बोलो, फर्स्ट वन इज 18 से अगला नंबर क्या होता है? आपने अगर इतना काम सही कर दिया ना, तो आखिरी का काम तो केवल काउंटिंग करना है। काउंटिंग नंबर्स लिखना है, 18 के बाद 19 20 21 22, इतना इजी सा काम। ओके, सो 18 के बाद इज 19/30, डिनोमिनेटर सेम करते जाओ। 20/30, 21/30, 22/30, एंड लास्ट वाले को एंड से कनेक्ट किया करो। 23, 4 नहीं 3, 23 बाय, ओके, डन।
अच्छा मुझे बताओ, अगर ये टेक्निक भूल गया फिर क्या करेंगे? डायरेक्टली लिख देंगे, तो लिखो देगा डायरेक्टली। उसके लिए इनकी डेसिमल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आपको ये कैलकुलेशन भी जल्दी करना आना चाहिए। 3/5 की डेसिमल फॉर्म होती है 0.6, क्योंकि 5 6 30 होता है। और 4/5 की क्या होती है? 0.8, क्योंकि 5 8 40 होता है। ठीक है, तो यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच के नंबर्स बताने, क्या बता सकते हो? देखो, 0.61, 0.62, 0.71, बहुत सारे बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके से। अभी तो हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे, अगर ये टेक्निक हम भूल जाएं तो उस टेक्निक पे हम जाएंगे। सारी बातें क्लियर है, सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है क्या? ओके। अब एक रफली ट्राई करो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं मैं। फाइंड, लेट्स से 5 ही लिख लो, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। ट्राई करो सारे बच्चे विद प्रॉपर स्टेप्स। हाँ, फिर कॉपी में करो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही तो है, लिख दो ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, विद प्रॉपर स्टेप्स। किरण के अलावा और कोई एब्सेंट है क्या? बस, ओनली किरण इज एब्सेंट। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और बाकी जो तो हमने किया उसमें? मेन डिफरेंस बताओ। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम डिनोमिनेटर सेम करने का है, पहली चुनौती। और फिर अगली चुनौती है मल्टीप्लाई का। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है। तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो था, कि सीधे मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दिया। हो गया डिनोमिनेटर सेम। पहला चैलेंज है, हो गया। डिनोमिनेटर सेम भी हो गया। महेंद्र आपका नाम है ना? आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा, आप भानु प्रताप और महेंद्र, दोनों की शक्ल भी मिलती है। आपका नाम क्या है? नमन। एंड योर्स? मान्यन। स्पेलिंग MANYAN, मान्यन। यूनिक नेम। ओके, ओनली MANYA, मान्या। अच्छा, मान्य। कहते हैं ना ये, मान्य अतिथिगण है, वो वाला मान्य। ये काफी यूनिक नेम है। मान्य मतलब होता है वैलिड, राइट? जो वैलिड हो ना। मान्य अमान्य अपोजिट होता है ना, मान्य अमान्य, वैलिड इनवैलिड। सबको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं, इंटरव्यू में पहला किसी ने पूछा जाता है, या तो यूनिक नेम रखो मत, सरल से सिंपल रख लो, राम श्याम गोपाल मनोहर। और रखते हो तो फिर उसका अर्थ भी पता करो। हाँ, सबको पता है अपने अपने नेम का मीनिंग। सबको पता है क्या होता है नमन का मीनिंग? नमन मतलब अच्छा, नमस्कार करना, नमन करना। बो, टेकिंग ए बो। ओके। और आपके नाम का मीनिंग क्या है? हैप्पीनेस। अच्छा, रिद्धि सिद्धि वाला। अरे रिद्धि तभी रखना चाहिए जब सिद्धि भी हो, मतलब दो बहनें होनी चाहिए, एक रिद्धि एक सिद्धि, तो वो सूट करता है। ओके। है क्या कोई सिद्धि घर में? यस। क्या? लवली वन, नाम बताओ पहले, तो पहली क्लास में नाम। प्रियांशी। प्रियांशी। लवली वन। मैत्री। फ्रेंडली है ना?
मैत्री मतलब फ्रेंडली, मित्र से बना होगा मैत्री, राइट। तो मैत्री मतलब फ्रेंडली। और आपका, आपका तो बड़ा ही खतरनाक है, मितांशी। क्या मीनिंग है इसका? गिफ्ट ऑफ गॉड। चलो बाकियों से कल पूछते हैं, पता करके आना अपने अपने नाम का मीनिंग। ठीक है, चलिए। 1/2, 2/3। तो क्या करना है, पहला पहला टास्क क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना। वो पहली लाइन तो लिख दोगे आप, here we are required to find 6 या 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। ये पहली लाइन तो इंट्रोड्यूस तो कर दो क्वेश्चन को। अब 1/2 लिखो यहाँ, 2/3 लिखो यहाँ। पहला काम क्या करना होता है बोलो मुस्कान, पहला काम, एक मिनट मुस्कान, पहला काम क्या करना होता है? वो तो आखिरी काम है मल्टीप्लाई करना, तो उससे पहले दो काम और बताए थे। आदित्य बताओ पहला काम। गलत, बोलना पहला काम। बोलो आयुषी पहला काम। यस, बिल्कुल। देखो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर की बात को एज इट इज लेते हैं। तोड़ मरोड़ के क्यों लेते हो चीजों को? जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं ले रहा हूँ, और जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर आप ही रखो। एज इट इज लेना पता है, अगर आप टीचर पे भरोसा करोगे तो उसकी बात को एज इट इज लोगे। मैंने क्लियर कट बताया, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप इज व्हाट, फिर डिनोमिनेटर सेम करना। और थर्ड स्टेप इज व्हाट, फिर लास्ट में जितने भी रैशनल नंबर पूछे उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। समझ गए? तो मैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा ना पूछ रहा हूं, मैं तो इन जनरल पूछ रहा हूँ पहला टास्क क्या होता है। तो पहला टास्क क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इस क्वेश्चन में वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो वो पहला टास्क मुझे करने की जरूरत नहीं, ये बात अलग चीज है। अब बताओ सेकंड टास्क क्या होता है छवि? वो थर्ड है बेटा, एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। पहला टास्क है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा टास्क है डिनोमिनेटर सेम करना, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो क्यू है उसको सेम करना, दैट मीन डिनोमिनेटर सेम करना। एंड द थर्ड टास्क इज टू चेक कि कितने हमको रैशनल नंबर चाहिए, उससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करना। पूर्णिमा बताओ, याद हो गए तीनों टास्क? सेकंड, अभी फर्स्ट टास्क तो हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। सो व्हाट इज द सेकंड टास्क? डिनोमिनेटर सेम करना। इस स्टेज पे क्या काम है मेरा, अगला काम क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। बेटा सक्सेसफुल कौन होते पता है? हार्ड वर्किंग नहीं होते, स्मार्ट वर्किंग, ये जोक एक तरीके का। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो होते हैं जो अपने काम में सिंसियर होते हैं। ठीक है, टैलेंटेड लोग भी नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। लेकिन थोड़े से कम टैलेंटेड लोग भी कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स में उठा के देख लो, आप हिस्ट्री देखो, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे सपोज कोई क्रिकेट खेलता हो, तो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हैं, लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसमें इतना टैलेंट नहीं था लेकिन ये आगे पहुंच गया, क्योंकि वो अपने काम में क्या था, सिंसियर। और टीचर की बात को एज इट इज ग्रहण करना भी सिंसियरिटी की निशानी है। ठीक है, ओके। आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछो, बट जाने मत दो, डोंट लेट इट गो कि ठीक है सर ने बोल दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बाद में सर बता ही देंगे। उसी टाइम पूछो ना कि सर क्या बताया तीनों काम, फिर बोलो, फिर से बताओ। टीचर विल टेल यू 3 टाइम्स नहीं, 300 टाइम्स। आपसे तो एक बार ही पूछेगा, आप 300 बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो उस एक बार पूछे उसमें आंसर आना चाहिए। यस, तो 1/2 एंड 1/2/3 में पहला टास्क ऑलरेडी कंप्लीट पी वाई क्यू की फॉर्म वाला। अब अगला टास्क है डिनोमिनेटर सेम। अब वो काम कैसे करते हैं सर डिनोमिनेटर सेम करने का? तो डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है 2 और 3 को सेम करना। तो 2 और 3 को सेम, 2 को 3 और 3 को 2 नहीं बनाना है, 2 और 3 दोनों को एक कोई तीसरा नंबर बनाना है। 2 और 3 को दोनों को कोई तीसरा नंबर बनाना है, और वो तीसरा नंबर होता है इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का, अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 2 and 3 to 6। 2 को भी 6 बनाएंगे, 3 को भी 6 बनाएंगे। पहला डिसीजन तो ये लो क्या बनाना है, 6 बनाना है। अब दूसरा डिसीजन ये लो कि कैसे बनाना है। तो 2 को 6 बनाने का तरीका बताओ। 2 को 6 बनाने के लिए 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसको 6 बनाने के दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो गुणा या भाग। प्लस या माइनस नहीं कर सकते सर, 2 + 4 कर दो। प्लस या माइनस अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड।
अब इसको 2 से इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। ऊपर वाला 1 कहेगा मैं बारात में आऊं, मुझे भी कर, वो चलस है उससे। जो नीचे के साथ करेंगे वो ऊपर के साथ करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 1 into 3 इज 3, 2 into 3 इज 6। अब 3 को भी 6 बनाना था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए? इसको 2 से कर दो। तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से कराया, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 2 से ही कराना पड़ेगा। 2 2 जो 4, 3 2 जा 6। अब आप चेक करो, जो पहले वाला फ्रैक्शन था 1/2, वो क्या बन गया? और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन था 2/3, वो क्या बन गया? पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स मिसमैच हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में इन दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में मैच खाते हैं। तो सेकंड टास्क यहाँ पे खत्म हुआ, क्या? डिनोमिनेटर को चेंज, मतलब इक्वल करने का टास्क यहाँ पे चेंज हुआ। अब द फाइनल स्टेप इज उतने नंबर से मल्टीप्लाई करो जितने पूछे उसके हिसाब से। कितने पूछे हमसे? 5, और बिटवीन और एंड का भी कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों को तो ले नहीं सकता, तो अंदर ही 5 चाहिए। तो अंदर 5 चाहिए तो किससे गुणा कराएंगे? 6 से। तो अब एक बार फिर से 3 को 6 से कराओ, और ऊपर वाले को 6 से कराओगे तो नीचे वाले को भी 6 से ही कराना पड़ेगा। इसको भी 6 से कराओ और इसको भी 6 से कराओ। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने का काम 2 बार ही हुआ है, तो पहले बारी कैसे हुआ और बाद में कैसे हुआ बिल्कुल क्लियर कट है ना सबको? देखो दूसरी बारी में तो इधर सिर्फ चारों लोग मैच खा रहे, लेकिन पहली बार में इधर दोनों मैच खा रहा है, इधर दोनों मैच खा रहा है, चारों जगह मैच नहीं खा। यानी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये चारों नंबर सेम होने जरूरी नहीं है। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन 3 को 6 बनाने के लिए 3 से नहीं 2 से गुणा करना। नंबर अलग अलग है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन जब लास्ट फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो वो 6 से गुणा करने का सबसे होगा ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, डन। अब कई बच्चे फिर जल्दीबाजी में फ्रस्ट्रेशन में ये भी कर देते हैं, 3 into 6 into 6 into 6 लिखा, जल्दीबाजी में 6 से 6 काटा, 6 से 6 काटा, बोलो क्या हुआ? फिर गुणाई क्यों किया था? ये तो वापस 3/6 और 4/6 बना दिया। गुणा काटना नहीं है, मल्टीप्लाई कराना है, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, हो जाता है कई बार, ठीक है ना? चलो, सो 3 into 6 क्या होगा? 18। 6 into 6 क्या होगा? 36। 4 into 6 क्या होगा? एंड 6 into 6 क्या होगा? तो डिनोमिनेटर देखो, एक चीज देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया था ना, तो आगे भी सेम ही रहेगा, चेंज हो जाएगा लेकिन चेंज होने के बाद भी सेम ही रहेगा। ओके, और 18 एंड 24 के बीच में हम 5 नंबर्स बोल सकते हैं क्या? बोलो। 19, 20, 21, 22, 23। तो फाइनल स्टेप आप लिख देंगे 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23। बोलो समझ में आया? ओके, डन। लास्ट ट्रू फॉल्स देखो क्विकली विद इन 2 मिनट्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में जो जो बैठा था उसको तो बिल्कुल अच्छे से आता होगा, और होपफुली सबको ही आता होगा। बोलो, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? फॉल्स? ट्रू। रिद्धि, सबसे बड़ा इंटीजर, चलो इधर देखो, इधर देखो, सबसे बड़ा रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट्स, रैशनल और इरेशनल। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। फिर रैशनल की अलग कैटेगरी निकाली हमने, इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स में से नेगेटिव पार्ट हटा दें तो बन जाते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स में से 0 को भी हटा दें तो लास्ट में पूरा फिल्टर होके मिलता है नेचुरल नंबर। ये तो लास्ट स्टेज है, इससे ज्यादा फिल्टर नहीं है। एक फिल्टर लगाया, एक फिल्टर लगाया। अब देखो, अगर नीचे से ऊपर का क्वेश्चन है तो ट्रू, ऊपर से नीचे का क्वेश्चन है तो फॉल्स। कैसे? नीचे से ऊपर का क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। चारों ट्रू हैं, नीचे से ऊपर कुछ भी बनवा लो, ट्रू है। और नेचुरल नंबर ने कोई ठेका थोड़ा ले रखा है, हम होल नंबर भी उठा सकते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर। ये भी ट्रू है। और इंटीजर्स के लिए भी कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज एन रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। और रैशनल के लिए भी कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इतने सारे स्टेटमेंट्स तो ट्रू होंगे। ऊपर से नीचे हर एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ऊपर से लेके नीचे हर एक स्टेटमेंट फॉल्स है।
एवरी रियल नंबर इज इंटीजर लिखते हैं गलत है, एवरी रैशनल इज होल लिखते हैं वो गलत है, एवरी इंटीजर इज होल लिखते हैं वो गलत है, एवरी इंटीजर इज नेचुरल लिखते हैं वो गलत है, एवरी होल इज नेचुरल लिखते हैं वो भी गलत है। तो ये टेबल बिल्कुल हायरार्की के साथ याद होनी चाहिए, किसको फिल्टर करते हैं तो क्या मिलता है, किसको फिल्टर करते हैं तो क्या मिलता है। ओके, तो बताओ नेचुरल टू होल ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाओ, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर कहाँ था, ऊपर, होल उसके नीचे था, तो ऊपर से नीचे फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। और रैशनल इज ए होल, तो रैशनल ऊपर था होल नीचे था, अगेन ये ऊपर से नीचे। डन, समझ आया अच्छे से। ओके, एवरी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स। मैंने कहा एवरी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एक मिनट मितांशी, मैंने कहा एवरी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर, आप कह रहे हो फॉल्स। सो टेल मी ए प्राइम नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो नेचुरल नहीं है, तो सारे प्राइम नेचुरल है ना, तो इट इज ट्रू। ओके, इट इज ट्रू। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से छोटा तो नहीं है, और नेचुरल कहां से चालू होते हैं, तो वो तो उल्टा 2 से हो रहा है, और उससे बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा एवरी कंपोजिट नंबर इज ए होल नंबर, करेक्ट है क्या। यस, कंपोजिट नंबर कहां से चालू होते हैं, नोट्स उठाओ, देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लिखवाया है 4 से। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, और फिर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। छोटे मोटे आंसर्स अच्छे अच्छे से गलती करवाते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो आधा एक नंबर कट जाता है वो इसकी वजह से। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर, टुमारो विल स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।